इसके बाद हम नहीं बोलेंगे। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मैनेजमेंट को भी आग्रह करता हूं कि एक परिवार समझकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि कोई कल को ऐसी दोबारा स्थिति ना बने, क्योंकि ये स्थिति बनाने के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे लगता है वो मैनेजमेंट की ही थी। 5 महीने लगभग अपने परिवार के सदस्यों की समस्या को नहीं समझ पाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। भगवान ने ऐसा एक समय लाया कि आज हमारी समस्या को उन्होंने सुनने के बाद उस पर विचार किया और बहुत सारी मांगें हमारी पूरी की हैं, जिसमें हमारी पहली मांग थी जो हम लोगों को सस्पेंड किया था वो परमानेंट कर दिया। जो हमारे बहुत बड़ी शुभकामनाएं आप माताओं को है जो पिछले 20-25 वर्षों से काम कर रहे थे और परमानेंट नहीं थे, जिनकी 7 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी है, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट साहब ने आज ही परमानेंट करने का ऐलान कर दिया है। तीसरी बात जो है ना, हमारी जो वेतन है, ये जो पीरियड है जे इस पीरियड में पेंड और टू डाउन स्ट्राइक को नहीं मानते, उसका जो रिज़ल्ट है कि हमें वो कंसीडर किया जाए सर्विस में, तो उन्होंने कंसीडर किया है। वेतन पूरी की पूरी मिलेगी। जो आपने स्ट्राइक में काम नहीं किया, लेकिन हमने काम किया है। हमने किसी भी ऐसे जगह पर कोई ऐसा काम नहीं किया कि कहीं बाधित हो सके हमारे काम को। प्रयास किया है कि मंदिरों में पूजा टाइम की हो, आरती टाइम की हो, भोग टाइम का लगे, प्रयास किया है, लेकिन फिर भी वो सारी की सारी मांगें जो हैं वो पूरी हुई हैं, जिसमें वेतन सारी की सारी मिलेगी। लेकिन इस समय उन्होंने कहा है कि इस समय हम दिसंबर की इसी महीने आपको दे रहे हैं, और हमने आग्रह किया कि अप्रैल की जो है वो पूरी मिल जाए। जो बाकी वाली है वो पेंडिंग, वो थोड़े थोड़े जैसे ही काउंसिल की कोई मीटिंग होगी उसमें जैसे ही हमारा जो पैसा रिलीज होगा वो हमें दे देंगे। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ देवादिदेव महादेव जी के चरणों में आग्रह करूंगा कि बहुत बड़ा एक अंतराल, एक ऐसा समय आया कि मैनेजमेंट से हमारा और हमारा मैनेजमेंट से संपर्क ही टूट गया था समझो। और आज हम सब लोगों ने हृदय से इसको स्वीकार करना है कि धर्मा ट्रस्ट हमारा है और इसको हमने चलाना है। धर्मा ट्रस्ट ने हमारी जो लायबिलिटी हैं, हमारे जो निभाने वाले दायित्व हैं, उनको निभाने का पूर्ण प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आग्रह करूंगा प्रधान महोदया जी से कि 2 मिनट में ये भी अपना विचार। एम्प्लॉय एसोसिएशन के मेंबर हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और जो हमारे आग्रह करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी जितनी भी डिमांडें थी वो तकरीबन मान ली हैं, और जो रही हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हम आपकी डिमांडें पूरी करेंगे टाइम टू टाइम और शांतिपूर्वक करेंगे। बाकी मैं जितना भी हमारे जो मैं जिनके अनुकंपा से आज ये दिन आया है मंगलमय, के चेयरमैन ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह जी, अब मैं आग्रह करूंगा दोनों महान भावों से कि हमारी माताओं को और हमारे भाइयों को कामना है, आशीर्वाद है, वो देते हैं। और इसके बाद हम सब लोग एकत्रित होकर अब भगवान शंकर जी के जहाँ जो भी भोग प्रसाद बना है वो अमृत के रूप में उसको ग्रहण करेंगे। मैं आपको ये बात का एहसास दिलाऊं कि मैंने पहले दिन ही ये कहा था, जिस दिन मैंने प्रेसिडेंट का ओहदा संभाला था, कि आप हमसे बात करो। आपने हमारी बात नहीं मानी। उसकी वजह ये हुई कि 2 महीने 2.5 महीने हमारे किसी काम नहीं आए। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी का, शकीब राणा जी का, और मेंबरान जो यहाँ हाजिर हैं, रमेश्वर सिंह जवाल एडवोकेट, जनरल FK शर्मा, और जो लोग यहाँ हाजिर हैं, और हमारे सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने हमें आपके साथ मुआहदा करने का मौका दिया। और मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ
रमेश जी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिन्होंने बड़ी दिलचस्पी से हमारे बीच में मीडिएशन कराई। और मैं शुक्रगुजार हूँ राजेंद्र शास्त्री जी का, जिन्होंने ये माना है कि हमसे कुछ के दौरान कोताहियाँ हुई हैं, हमने कुछ अभद्र शब्द बोले हैं, उसके लिए हमने अपने रेजोल्यूशन में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये लिखा है कि साहब धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन रीअफर्म्स इट्स फेथ इन द ट्रस्ट एंड द ट्रस्टीज। और मैं इस बात का मुझे बड़ी खुशी है कि आज महाराज डॉक्टर कर सिंह साहब के नारे जिंदाबाद लगाए गए। और मैं और भी ज़्यादा खुश होता अगर ये प्रेसिडेंट जिंदाबाद के नारे भी लगाते, क्योंकि उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। और मैं ये पुजारी जी का आप शुक्रगुजार हूँ। अगर ये नाम लेकर नारा लगाए तो और भी खुशी होगी। मैं आपका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि हम एक परिवार की तरह चलेंगे और परिवार की तरक्की करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। और राम जी का नाम, मंदिरों की प्रॉपर्टी का सबका उत्थान होगा, उस पर आपका भी उत्थान होगा। मैं इन शब्दों से लास्ट में चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी राणा जी, जो हमारे बहुत ऊंचे लोग हैं और स्ट्रगलर हैं, इन्होंने शायद आज से 2 महीने पहले लगा लिया था अंदाज़ा कि ये तारा बदल रहा है और तारा बदल गया है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 लफ्ज़ बोल। मेरे अपने शब्दों में दोनों पक्षों के लिए शुभकामना है। ट्रस्टी का ट्रस्ट एक परंपरा का ट्रस्ट है। धन्य है ये संतान महाराजा डॉक्टर कर सिंह जी, जो अपने पूर्वजों के इस लक्ष्य को अभी भी प्रवाहित कर रहे हैं और समाज के लिए, सेवा के लिए जागरूक करें। महाराज ने, महाराज के समस्त परिवार के सदस्य इस ट्रस्ट को चला रहे हैं अपने कई व्यक्तिगत कार्यों को छोड़कर। ये ट्रस्ट एक रघुनाथ परिवार है। रघुनाथ परिवार का हर सदस्य अपनी निष्ठा रखे रघुनाथ के प्रति, ट्रस्ट के प्रति और अपने नए आए हुए प्रेसिडेंट श्रीमान अजय गंडोत्रा जी के प्रति विश्वास रखेंगे तो मूलभूत समस्याओं का समाधान होगा। आप सबको बधाई हो। आपकी 20% तनख्वाह आज से ही 20 तारीख से, महाराज जी ने कहा था 8वीं से सैलरी बढ़ाओ, शुभ दिन है, ये उनके बातें हैं। आप सब अपने अपने कार्यों के प्रति श्रद्धा से कल हस्ताक्षर करें। धन्यवाद। आज क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र शास्त्री, वर्किंग प्रेसिडेंट धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज आपने अपनी 5 महीने की स्ट्राइक को सस्पेंड किया या कॉल ऑफ किया है, क्या कहना चाहते हैं और क्या मांगे थी आपकी? वो सब मांगों के ऊपर गौर किया गया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने कर्मचारियों को भी और जन सामान्य को भी अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारा जो मांग पत्र था, उस मांग पत्र के ऊपर हमने कहीं भी समझौता नहीं किया है। वो हमारा मांग पत्र जो है वो अटल रहेगा और उन मांगों को वो पूरी करी जाएं, उनके लिए समय समय पर हम प्रयासरत रहेंगे। इस समय की सिचुएशन को देखते हुए, जैसे विश्व में ये महामारी आई है और पिछले 5 महीनों से हम लोग इस संघर्ष में संलिप्त हैं, इस संघर्ष में एडवाइजरी कमेटी, CEO वैष्णो देवी और मैनेजमेंट ने हमारी बहुत सारी बातें मानी हैं, जिसमें 20% हमारा वेतन वृद्धि की है, जिसमें हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो वो डेली वेजर थे पिछले 15-15, 20-20 साल से, उन सब को मैं आपके माध्यम से मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उनको सबको परमानेंट किया है। तीसरी बात, हमारी जो ये समय है स्ट्राइक का, इसको कंसीडर किया है सर्विस में और वो सारे का सारा वेतन हमें प्रदान करेंगे। हमारा एनुअली इंक्रीमेंट, हमारी DA जो वार्षिक होता है, उसके ऊपर भी काफ़ी विचार हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें प्रदान की हैं। इसी को देखते हुए हम लोगों ने अभी आज से अपनी जो स्ट्राइक है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहे हैं। अगर जो हमारे बाकी मुद्दे हैं विचाराधीन हैं, कहीं
अगर मैनेजमेंट हमारे साथ छल कपट करता है तो मुझे लगता है कि जिस समय मैनेजमेंट अभी देखेगी नहीं और कहीं हो भी गया तो वो हमारे कर्मचारी मुझे लगता है सारे इसको लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। शास्त्री जी, आपने कहा था कि इसको बोर्ड को गठित करने एक बोर्ड बनाया जाएगा, जिस तरह माता वैष्णो देवी है, अमरनाथ जी का है, क्या स्थिति? ये जो आपका प्रश्न है मुझे लगता है इसका मैंने उत्तर पहले ही आपको दे दिया है। हम अपनी मांग पत्र पर अटल विश्वास और श्रद्धा के साथ काम करते रहेंगे जब तक हमारा जो जीवन है। बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैंने इस प्रश्न का आपको पहले ही जवाब दे दिया है कि हमारा जो मांग पत्र है उस मांग पत्र के ऊपर हम अटल श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करते रहेंगे। उसमें है क्या बोर्ड बनाने का? हमने मांग पत्र जो दिया है उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। हमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ जोड़ा जाए, हमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैटर्न पर कोई बोर्ड बनाया जाए, हमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बराबर उनके जो कर्मचारियों के वेतन हैं और सुविधाएं हैं वो प्रदान करी जाएं। समय समय पर आने वाले समय को देखते हुए हमने जो कॉल ऑफ की है स्ट्राइक, जब कोई ऐसा कोई अनिश्चितकालीन कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी तो उसके लिए हम संघर्ष के लिए भी तैयार रहेंगे।